नमस्कार। आज इस बड़ी खबर में चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में करीब 120 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस नारायण हरि के सत्संग में 116 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वो अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। जिस बाबा की लापरवाही से महिलाओं और बच्चों की मौत हुई, वो बाबा प्रशासन की कृपा से गायब है। आखिर इस घटना के बाद क्या सरकार या प्रशासन कोई सबक लेगा या कुछ दिनों तक जांच के नाम पर फाइल इधर से उधर चलेगी? लेकिन क्या यह उन मरने वालों और उनके परिजनों के साथ अन्याय तो नहीं है तो क्या है? दरअसल धर्म गुरुओं, कथावाचकों के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ पहुंचती है। वह भीड़ ऐसी होती है जो अपने दुखों को दूर करने के लिए इनके दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन इस हादसे में मरने वालों को यह पता नहीं था जिसके दरबार में हम अपने दुख कष्ट दूर करने के लिए जा रहे हैं, वही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। पहले आपको बताते हैं कि कौन है सूरजपाल। इसने धर्म प्रचार के नाम पर लोगों से पैसा और संपत्ति हासिल की। ये लोगों को बताता था कि वो यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में था और अपने श्रद्धालुओं से सत्संग की व्यवस्था का खर्च उठवाता था। कोरोना के लॉकडाउन काल में भी इसने हजारों की भीड़ जुटाकर सत्संग किया था। कोरोना काल में सत्संग करवाने की हिम्मत करने वाले नारायण हरि पर उस वक्त भी सख्ती नहीं की गई थी। इस वजह से नारायण हरि ने अव्यवस्थाओं से भरा एक और सत्संग किया जिसमें करीब 120 लोगों की बलि चढ़ गई। बताते हैं नारायण हरि ने जब सत्संग का बिजनेस शुरू किया तो उसे लगा कि प्रवचन वाले बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। उसने अपने भक्तों को बरगलाने के लिए एक साइड बिजनेस शुरू किया। उसने काला जादू वाला बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस से उसने काफी पैसा कमाया। नारायण हरि का दावा है कि वो भूत भगाता है। भूत भगाने वाले इस बाबा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसके चेले भी नारायण हरि को एक ऐसे व्यक्ति की तरह पेश करते हैं जो दैवीय शक्ति रखता है, जबकि सच्चाई यह है कि इस हादसे के बाद वो छिपता फिर रहा है। नारायण हरि अपने भक्तों की मासूमियत का फायदा उठाता था। वो भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए भूतों से बात करने का नाटक करता है। उसका दावा है कि वो जिन और आत्माओं से बात करता है। अफसोस है कि इस तरह के बाबा पर लोगों को भरोसा भी था। लोग टैंकर और बसों की छतों पर बैठे हुए थे। बारिश की वजह से पूरे खेत में कीचड़ की वजह से जमीन दलदल जैसी हो गई थी। ऐसी लापरवाही के बावजूद यहां सत्संग हुआ जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे के बाद घटना के लिए जिम्मेदार आयोजक प्रशासन पर डाल रहे हैं, तो वहीं हाथरस के डीएम आशीष पटेल कहते हैं कि सत्संग के अंत में ज्यादा उमस के कारण भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सत्संग स्थल पर डॉक्टर का ना होने की वजह से भी कई लोगों की जान चली गई। हाथरस पुलिस कहती है कि सत्संग कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, लेकिन सत्संग स्थल के अंदर की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जानी थी। सब इतनी बड़ी घटना पर अपना गिरेबां बचाने की कोशिश में जुटे हैं और जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। वहीं अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं। कुल मिलाकर इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इससे सभी श्रद्धालुओं को भी सबक लेने की आवश्यकता है। हालांकि यह कोई पहला हादसा नहीं है जिसमें कई जानें चली गई हों। इससे पहले भी 2011 में केरल के सबरीमाला मंदिर में हुए हादसे में 102 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 2016 में कोल्लम के पुंतीगल मंदिर में 106 लोगों की मौत हो गई थी। दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में 2013 में 115 लोगों की मौत हुई। 2008 में हिमाचल के नैना देवी मंदिर में 146 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा जोधपुर में 2008 में चामुंडा देवी मंदिर में 116 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह 2005 में सतारा के मेघर देवी मंदिर में हुए हादसे में 291 लोगों की जान चली गई।
वहीं देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पर हुए हादसे की बात करें तो 1954 में इलाहाबाद में कुंभ मेले में 800 श्रद्धालुओं की मौत के दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था। लगातार सामने आ रहे इस तरह के हादसों से प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता नजर आती है। वहीं आम जन को भी जागरूक रहना चाहिए। इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर आपको ठीक लगे तो अपने कमेंट्स और अपनी राय भी जरूर देते रहिए। नमस्कार।